प्रयास कीजिएगा। कल हमने कार्बन के अप्रूप पर चर्चा किया था और कार्बन के अप्रूप के बाद फिर हमने कार्बन के नंबर के प्रीफिक्स के बारे में जाना था। कार्बन के कुछ संयोजी भाग के बारे में भी सीखा था हमने। फिर कार्बन का श्रृंखलन गुण के बारे में भी जाना। कार्बन बहुल आबंध बना सकता है, इसके बारे में भी जाना था। आज हम लोग कार्बन के इस प्रीफिक्स द्वारा इसके कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना सीखेंगे। यानी कि कार्बन का एक परमाणु रहता है तो मिथ कह देते हैं, 2 परमाणु रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इसी प्रकार से हम लोग कार्बन के प्रीफिक्स को लिखते हैं, कार्बन की संख्याओं को लिखते हैं। इसमें अभी कोई वर्ग नहीं आया है, किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं आया है। अभी बस हम क्या जान रहे हैं, तो कार्बन के सिर्फ प्रीफिक्स को जाने। अब जैसे हम इसमें क्या हाइड्रोकार्बन को पढ़े, हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अभी सबसे पहले हम चलेंगे किसमें, एल्केन में। किसमें, एल्केन में। और एल्केन के कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे। एल्केन से पहले एल्काइल को भी जानेंगे कि भाई एल्काइल है क्या। चलिए हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र है या नहीं। अब इसका संरचना सूत्र क्या बनता है भाई, संरचना सूत्र तो इसका सिंपल होगा। एल्केन है, सिंगल बॉन्ड बना रहा, तो कार्बन जो है चतुर्थफलकीय संरचना बनाता है, ये बात भी हम जानते हैं। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। और चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से एक के साथ साझा करता है। क्या करता है, हम लोग एल्केन को पढ़ रहे हैं। एल्केन में क्या होता है, सामान्य सूत्र उसका CnH2n+2 होता है। संरचना सूत्र क्या बनता है, तो आपको पता है कि कार्बन जो है ना, वो चतुर्थफलकीय संरचना देता है। यानी एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड खाली होता है। क्यों, कैसे, देखते हैं। आपके पास कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, बॉन्ड बनाने का काम करता है। क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। ये बना दिया हाइड्रोजन टू कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। क्या, सिंगल बॉन्ड के निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसका, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। और यही चतुर्थफलकीय संरचना दे देता है। कैसा, चतुर्थफलकीय संरचना दे देता है। अब हम बात करते हैं इसका संरचना कैसा बना भाई, तो ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था, जो कि हमने कल भी बताया आपको वीडियो में। चल आगे बढ़ते हैं। संरचना सूत्र हो गया इसका। संरचना सूत्र के पास इसके पास सफिक्स भी होता है। सफिक्स यानी कि अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है। ANE क्या होता है, ANE होता है। अब वो यहाँ करते क्या है, जैसे मान लीजिए आपका एल्केन है। क्या है, एल्केन है। एल्केन से ALK को माइनस कर देते हैं, ALK को माइनस करते हैं, हटा देते हैं। इसके जगह हम क्या जोड़ देते हैं, तो मिथ को जोड़ देते हैं। क्या, मिथ को जोड़ देते हैं। कार्बन का नाम क्या था मेरा, तो मिथ होता है, METH होता ही नहीं होता। हम इसको क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, क्या बन गया, मिथ, METH, ANE क्या बन गया मेरा, मीथेन बन गया। क्या बन गया, मीथेन बन गया। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं। अगर इसी एल्केन में हम क्या करें, एल्क को माइनस कर दे और इथ को जोड़ दे। क्या, इथ को जोड़ दे, क्या बन जाएगा,
इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। एल्केन में एल्क को माइनस कर दे, प्रॉप को जोड़ दे। क्या जोड़ दे? 3 कार्बन के चेन को क्या कहते हैं? प्रॉप। प्रॉप को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा मेरा? प्रोपेन बन जाएगा। एल्केन में एल्क को माइनस करके 4 कार्बन को क्या कहते हैं? तो ब्यूट कहते हैं। ब्यूट को जोड़ दे तो ब्यूटेन बन जाएगा। 5 कार्बन को जोड़ दे तो पेंटेन बन जाएगा। 6 कार्बन को जोड़ दे तो हेक्सेन बन जाएगा। 7 को जोड़ दे तो हेप्टेन बन जाएगा। 8 को जोड़ देंगे तो ऑक्टेन बन जाएगा। एकदम सिंपल फंडा है कि लास्ट में एल्केन ग्रुप रहेगा, सिंगल बॉन्ड नजर आ जाए, आपको क्या करना है? सीधे फॉर्मेट में एकदम एएनई लास्ट में लगा दो। मीथ ईथ प्रॉप जो भी है, जितना कार्बन है गिनो और उसके लास्ट में एएनई लगा दो। अगर सिंगल बॉन्ड है तब, सिंगल बॉन्ड है तब, अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो वहां कुछ दूसरा काम होगा, वहां कुछ दूसरा काम होगा। जैसे मैं मान लेते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, एकदम साधारण सा है। इसमें क्या काम है? कार्बन को गिन लो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का चेन है। 8 को ऑक्ट कहते हैं, ऑक्ट लिख देंगे यहाँ पर। और मेरा एक सिंपल फंडा क्या बताया अभी हम आपको? ANE जोड़ना, हम यहाँ पर जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? ANE। क्या बन गया? ऑक्टेन बन गया। क्या बन गया? ऑक्टेन बन गया। 5 कार्बन का चेन बना लेते हैं इस तरीके से, और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंट बोलते हैं, पेंट लिख देंगे और ANE जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? आसान है, सिंपल है, कोई टेंशन रहा इसमें। अब बात आता है कि सर जब शाखित श्रृंखला आ जाता है एल्केन में, तब उसका नाम लिखने में थोड़ा सा परेशानी आने लगता है। एल्केन में ये खुला आकृति वाला चेन है। क्या? खुला। आपको एक बात और बता दे कि नाम जो लिखाता ना 2 पद्धति से लिखाता है। पहले जो लिखाता था वो सामान्य पद्धति से लिखाता था, यानी कि कॉमन सिस्टम से लिखाता था। अब जो नाम लिखाता है वो यूपेक पद्धति से लिखाता है। किससे? यूपेक पद्धति से लिखाता है। पहले लिखाता था किससे? सामान्य पद्धति, यानी कि कॉमन नेम लिखाता था, और अब लिखाता है यूपेक। सामान्य नाम में कैसे लिखाता है और यूपेक नाम कैसे लिखाता है, ये वैल्यू करता है। जैसे मान लेते हैं एक कार्बन का चेन बना दे इस तरीके से, तो ये नॉर्मल नजर आ रहा है, सीधी लाइन है या नहीं है ना? तो इसके आगे में हम लोग क्या लगा देंगे? नॉर्मल लगा देंगे। नॉर्मल का n यहाँ पर निकाल करके इसका टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे। 3 3 6 हेक्सेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेक्सेन लिख देंगे। n हेक्सेन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? n हेक्सेन लिखा जाएगा। इसमें भी लिखेंगे तो 6 कार्बन के चेन को क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिखेंगे। कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कॉमन नेम कहे लिखने के लिए तो आप नॉर्मल लगा दीजिए। आपको अगर सीधा लाइन नजर आ जाए और कॉमन नेम कहे लिखने के लिए आप नॉर्मल लगा दीजिए, n लगा करके नाम लिख दीजिए। ठीक है? अगर आपको कहे कुछ इस प्रकार से संरचना दे दिया, कैसा? कुछ इस कंडीशन, तो ये टी शेप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? आपको देखने में कैसा लग रहा है? टी शेप का दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करना है हमको? आइसो लगाना है। क्या लगाना है? आइसो लगाना है। टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे। कितना है देखो तो भाई, 6 एक साथ क्या हो जाएगा? हेप्टेन लिख देंगे, आइसो हेप्टेन हो जाएगा। लेकिन यही अगर यूपेक में चला जाए तो इसका नाम बदल जाएगा। गेट लगा दीजिए जरा सा, लाइट आ रहा होगा। अब आ जाइए, इसमें हम यूपेक में लिख दे, ऐसा कुछ होगा? ये नहीं होगा, टी सेफ होगा ना। अब इसका जो ये वाला है लटका हुआ कार्बन, इसका कुछ फंडा बदल जाता है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि ये लटका हुआ रहेगा अथवा नहीं रहेगा। हमको क्या करना होगा? इसमें कुछ प्रोसेस है, उसको जानना होगा, सीखना होगा।
प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस कहता है कि सबसे पहला काम हमें, अगर यूपेक प्रणाली में नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा, लंबी से लंबी श्रृंखला ढूंढनी होगी। क्या करना होगा? लंबी से लंबी श्रृंखला ढूंढनी होगी। अब देखिए लंबी श्रृंखला में ढूंढेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन नजर आ रहा है, या फिर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन नजर आ रहा है। कितने का? 6 कार्बन का चेन नजर आ रहा। आ रहा ही नहीं आ रहा? आ रहा। 6 कार्बन का चेन नजर आ रहा। कितना? 6। लेकिन अब दूसरा काम, लॉन्गेस्ट चेन तो 6 कार्बन का चेन है ना, अब हमारा दूसरा काम क्या बनता है? तो नंबर बैठाना, यानी कि नंबरिंग करना। क्या? नंबरिंग करना। और नंबरिंग उस ओर से करना जिधर से शाखा, मेरा लॉन्गेस्ट चेन तो यही बना था ना, इसको तत्काल के लिए हम घेर देते हैं, यानी शाखा हम सही निकाले थे, शाखा हम सही निकाले थे। नंबर उस ओर से करो जिधर से शाखा नजदीक आ रहा। इधर से 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा, और इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा, तो नंबर हम कर लेंगे 2 3 4 5 6। कर लिए। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, दूसरा काम हमको नंबर बैठाना, और नंबर उस ओर से बैठाना जिधर से शाखा नजदीक आ रहा हो। शाखा इधर से नजदीक, इधर से नंबर, इधर से नजदीक होता तो इधर से नंबर करते। खैर ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे। अब आगे आते तीसरा स्टेप में। देखो सीखने के पर्पज से हमको क्या करना होगा? पहले इसको ना नाम लिख लो। इसका एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ, वाईएल लगा देंगे, क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। एकदम आसान, सिंपल और आसान। वाईएल लगा देना है, मिथाइल हो जाएगा। अब okay? अब जो है एल्काइल ग्रुप को हम जानेंगे। क्या? एल्काइल ग्रुप को जानेंगे। क्यों जानेंगे? तो एल्काइल ग्रुप को हमको जानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो शाखा है ना, शाखा में वाईएल लग रहा है, और शाखा बनता कैसे है इसके लिए हमको एल्काइल ग्रुप को जानना होगा। एल्काइल ग्रुप का सामान्य सूत्र जो बनता है वो सिंपल CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 होता है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। बस इसमें से एक हाइड्रोजन का मात्रा कम होता है। जैसे मान लो n का मान आप 1 रखे तो C1H2 × 1+1 क्या हो जाएगा? CH3। एक बॉन्ड खाली रह जाता है। किसका? हाइड्रोजन का रहता है। क्या? हाइड्रोजन का रहता है? नहीं, ये कार्बन का एक बॉन्ड खाली रह जाता है, और वही एक बॉन्ड जो खाली रहता है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, ये किसी दूसरे के साथ आपका जुड़ गया, किसी दूसरे के साथ आपका जुड़ गया, और ये लॉन्गेस्ट चेन में बन रहा, ये शाखा में लटक रहा, तो इसको हम वाईएल ग्रुप में बना देते हैं, यानी कि एल्काइल ग्रुप में मान लेते हैं। इसका जो सब्स्टिट्यूएंट सफिक्स जो होता है, क्या? माफ कीजिएगा, सफिक्स जो होता है यानी अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है? YL होता है, और वही लगाते हैं हम लोग। जैसे एक कार्बन है, मिथ होगा, अब मिथ के साथ हम क्या लगा देंगे? YL लगा देंगे, मिथाइल बन जाएगा। 2 कार्बन है, इथ है, YL लगा देंगे, इथाइल हो जाएगा। 3 है, प्रोप होगा, प्रोपाइल हो जाएगा। 4 है, ब्यूट है, ब्यूटाइल हो जाएगा। 5 है, पेंट है, पेंटाइल हो जाएगा। 6 है, हेक्स है, हेक्साइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग एल्काइल को जानते हैं, और शाखा में जितना कुछ भी लग जाए सब एल्काइल ग्रुप में आ जाता है। किस ग्रुप में आ जाता है? एल्काइल ग्रुप में आ जाता है। आ जाओ जरा सा पीछे। यहाँ पर जो लगा YL, क्या? ये C जो है मेरा एल्काइल फैमिली में आ गया। किस फैमिली में आ गया? एल्काइल फैमिली में आ गया। अब काम क्या है भाई? तो हमको नाम लिखना है। तो जब भी शाखा हो तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं, और शाखा का नाम लिखने से पहले शाखा का नंबर लिखते हैं। शाखा का नंबर लिखते हैं। ये C जो है कितने नंबर पर लटका है? 3 नंबर पर। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। क्या होगा? 3 मिथाइल। और टोटल कार्बन का चेन कितने का है? 6 को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं हेक्स, ANE। क्या होगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा।
3 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, आइसोहेप्टेन, और इसमें क्या लिखा हुआ आया, तो 3 मिथाइल हेक्सेन आया। दोनों में ये डिफरेंसेस आ जाता है, कॉमन नेम में और यूपिक नेम में। एक और स्ट्रक्चर अगर हम कॉमन और यूपिक का उठा ले तो देखिए तो कुछ ऐसा होगा क्या, देखो तो जरा सा, अगर हम ऐसा कहे, ऐसा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इस स्ट्रक्चर में जो है इसमें हमको कॉमन नेम लिखना है, इसमें हमको यूपिक नेम लिखना है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों क्वालिटी, दोनों का गुण धर्म सेम है, सब कुछ सेम है। यूपिक नेम में क्या होगा, प्लस के, कॉमन नेम में क्या होगा, प्लस के शेप में जैसे ही नजर आ जाए तुमको उसमें एक काम करना है, क्या, नियो लगा देना है। क्या लगा देना है, नियो लगा देना, NEO डैश दे देना है। टोटल कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। अब आगे में क्या लगाओगे, सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा। अब नियोपेंटेन बन गया, ये मेरा कौन सा नाम, कॉमन नाम हो गया, यानी कि सामान्य नाम हो गया। अब यूपिक नाम में आ जाओ। यूपिक नाम में हमारा काम क्या, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, लंबी श्रृंखला ढूंढना। तो हम यहाँ से ढूंढ लिए कि ये मेरा लंबा श्रृंखला है, इससे बड़ा कोई श्रृंखला नहीं। और जब लंबा श्रृंखला ढूंढ लिए तो 2 को बन गया मेरा शाखा। क्या बन गया, शाखा। अब 2 एक जात का लोग बैठे तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, डाई। 2 को एक जात का बैठ गया तो उसमें क्या लगा दिए, डाई। और 3 रह गया तो ट्राई, और 4 रह गया तो टेट्रा। क्या लगा देंगे, टेट्रा लगा देंगे। 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो, हाँ, तो दोनों शाखा में है। ये भी मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है, और ये भी मेरा मिथाइल है। आसान है या नहीं है। अब इसका नाम जो है कितने नंबर कर ले, 1 2 3, तो 2 नंबर पर दोनों शाखा है, 2,2 डाई, डाई लगाएंगे ना, मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल। अब क्या करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। प्रॉप, ANE लगा देंगे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा कॉमन नाम है। पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, अब बदला गया, कुछ ऐसा लिखने लगे। कारण है इस सब स्ट्रक्चर का नाम लिखना इससे पॉसिबल नहीं होता था और ये टफ ज़्यादा पड़ता था, पढ़ने समझने में ज़्यादा मुश्किल आता था। इसीलिए हम लोगों, या कहो तो हमारे यूनियनों ने, वैज्ञानिकों के यूनियनों ने क्या किया, यूपिक प्रणाली का आविष्कार किया, खोज किया, एक कमेटी बैठा करके सारा का नामकरण किया। तो हमें पता चला कि भाई ये ज़्यादा आसान है और अभी तक हमारा यूपिक सिस्टम ही चलता है ज़्यादा। थोड़ा बहुत इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ संरचना का नाम देखते हैं। जैसे में मान लीजिए टाइप 1 में आ जाते हैं। टाइप 1 में हम अगर शाखा को, अगर हम ओपन चेन की बात ना करके क्लोज चेन की बात करें, बंद आकृति की बात करें, तो अगर हम इसको ऐसा स्ट्रक्चर दे दें, देखिए तो शायद हमको लगता है ये मेरा क्या है, बंद आकृति नज़र आ रहा, एक साइक्लो टाइप का, सर्किल टाइप का कुछ नज़र आ रहा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखाएगा, प्रोपेन। ये बंद आकृति है, इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं त्रिभुज के रूप में। आसान है, आसान। एक को बना देते हैं चतुर्भुज और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा बनेगा। बंद आकृति नजर आ रहा, इसमें कोई काम नहीं करना, सब कुछ एल्केन के जैसा होगा, बस आगे में साइक्लो लग जाएगा। क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा। साइक्लो बटेन क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन। आसान है, सिंपल।
इसके बाद अगर यहाँ पर क्या करे, पेंटागन बना दे, कैसा बना दे, पेंटागन बना दे, यानी कि 5 कार्बन का चेन, क्या 5 कार्बन का बंद आकृति, कुछ ऐसा CH2 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 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। अगर इसी को हम शाखा में अगर यूज करें तो मेरा क्या फंडा रहेगा, YL लगाना, ANE हटा के वहां पर YL लगाना। तो यहाँ पर अगर इसको हम शाखा बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो साइक्लो पेंटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटाइल हो जाएगा। एकदम सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल और साधारण फंडा है। इसको बेजे में हम लोग फिट रखेंगे और आगे का कहानी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो है कल हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे, जानेंगे कि भाई सिंपल कार्बन का चेन का नामकरण कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग सारे का नामकरण करने के बाद फिर पहुंचेंगे कहाँ, तो फंक्शनल ग्रुप में। अभी हम लोग तो एल्केन में ही है, फिर एल्कीन में भी जाना है, एल्काइन में जाना है, तब जाकर के हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, तब पहुंचेंगे कार्बन का जो है ना हमारा क्रियाशील मूलक, उसमें। तब अच्छे तरीके से आप सीख पाइएगा कि भाई ये ऑर्गेनिक का नामकरण कैसे कर सकते हैं। और क्लास 10th में इसका उतना डीप में तो पूछता नहीं है, पर अगर आप इसको नहीं जानिएगा तो आप इस स्ट्रक्चर को नहीं जान पाइएगा, इसलिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसके लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।